देश की रक्षा की पहली पंक्ति मतलब बीएसएफ में सेवा करने का सपना कई लोग देखते हैं। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने की बात नहीं है। ये तो मुश्किल से मुश्किल हालात में डटे रहने की, अपने साथियों पर आंख बंद करके भरोसा करने की और ये महसूस करने की बात है कि कोई किसी बहुत बड़ी चीज का, देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हम एकदम आसान बनाते हैं, ताकि जो भी तैयारी कर रहा हो उसके पास वो हर जानकारी हो जो सफल होने के लिए जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सीमा पर सेवा का मतलब क्या है, फिर बात करेंगे कि कौन इसके लिए योग्य है। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा रास्ता समझेंगे और आखिर में एप्लीकेशन कैसे जमा करना है। और ये सब मिलकर बताएगा कि ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा का एक पूरा करियर है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि बीएसएफ असल में है क्या और करती क्या है। ये सिर्फ बॉर्डर पर पहरा देना नहीं है, नहीं, वो देश की सुरक्षा के वो गार्डियंस हैं जो हर पल, हर सेकंड चौकन्ने रहते हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत के 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मतलब सीएपीएफ में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और हाँ, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है और यही बात इसे आर्मी से थोड़ा अलग बनाती है। अच्छा, तो बीएसएफ के बारे में तो जान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए चाहिए क्या। ये पहला कदम है ये जानने का कि कोई इस सफर के लिए तैयार है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कैंडिडेट को खुद से पूछना चाहिए, पूरी ईमानदारी से, कि क्या वो फिजिकल और मेंटल टफनेस है जो इस मुश्किल रोल के लिए चाहिए। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीएसएफ ये समझती है कि देश के अलग अलग इलाकों के लोगों की शारीरिक बनावट अलग होती है। तो आप देख सकते हैं, जनरल, पहाड़ी या आदिवासी इलाके और गोरखा या नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट्स में फर्क है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, बल्कि सबको बराबर मौका देने की कोशिश है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अलावा ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे उम्र, आमतौर पर 18 से 25 साल। हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी है। एजुकेशन में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और जाहिर है, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना तो पहली शर्त है। ये सिर्फ फॉर्म भरने की बातें नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत नींव की तरह हैं। तो ठीक है, अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो अब आता है इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा, सिलेक्शन प्रोसेस। यहीं पर असली परीक्षा होती है, यहीं पर काबिलियत को परखा जाता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 फेज में बटा हुआ है। सबसे पहले फेज 1 रिटन एग्जाम, मतलब पहले दिमागी कसरत। फिर आता है फेज 2 फिजिकल टेस्ट्स। इसमें पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों होते हैं। इसके बाद फेज 3 में होता है डिटेल्ड मेडिकल चेकअप और इन सब के बाद फेज 4 में बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक पूरी मैराथन है। 5 किलोमीटर। जी हाँ, फिजिकल टेस्ट्स में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है 5 किलोमीटर की दौड़। और ये रेस पुरुष उम्मीदवारों को सिर्फ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये तो स्टैमिना और मेंटल टफनेस का असली टेस्ट है। जब फेफड़े जवाब दे रहे हों तब भी दौड़ते रहने का टेस्ट। तो ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की चुनौतियों को समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये सब शुरू होता है, एप्लीकेशन कैसे भरें। यहां पर बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल recruit.bsf.gov.in पर जाना है। वहां पर भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन ढूंढना है। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं और आखिर में फॉर्म सबमिट करके फीस पे करनी है। बस, हर स्टेप आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। और हाँ, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे गलत साइज या फॉर्मेट में फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर देना, या फिर कोई जरूरी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना भूल जाना। कई बार लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स गलत भर देते हैं या फिर लास्ट डेट ही निकल जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो हर डिटेल पर ध्यान देना ही समझदारी है। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने ये सारी बाधाएं पार कर ली, सिलेक्शन हो गया। तो बीएसएफ में एक करियर आखिर होता कैसा है? ये सिर्फ एक नौकरी है या उससे कुछ ज्यादा?
देखिए, बीएसएफ में करियर सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये तो एक कमिटमेंट है, देश की सुरक्षा के लिए, अनुशासन के लिए और देश की सबसे पहली रक्षा पंक्ति पर खड़े होकर सेवा करने की एक मजबूत प्रतिबद्धता। तो पूरा रास्ता तो अब साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या सेवा का ये जीवन यही किसी की असली पुकार है? क्या वो चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई तैयार है जो देश की रक्षा की पहली पंक्ति में खड़े होने पर मिलती है?